कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 सामाजिक विषय का हम फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। सेट बी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको फुल बताने वाला हूं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन प्लस उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स के कुछ प्रश्न बताऊंगा आपको, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। और चैनल पर नए आए हो तो ऐसे और नोटिफिकेशन पाने के लिए और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमसे जुड़े हुए नोटिफिकेशन आपको हर रोज प्राप्त होते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एंड वीडियो पर एक लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन पहला वाला दिया है, इसमें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 7 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर दूसरा दिखा देता है आपको, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और दोस्तों राइट आंसर होंगे इस पेपर में सब, आपको बिल्कुल एक क्वेश्चन भी इधर उधर से गलत नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन अगर गलत लगता है आपको तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है? तो रूस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा ब वाला। अब चौथा देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर पांचवा बता देता हूँ। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो अब्राहम लिंकन इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वाला। छठा देख लीजिए, भारत में रोजगार का सामान्य कारण है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको रिक्त स्थान बता देते हैं। पहला है अरब सागर भारत के, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर अरब सागर भारत के और रिक्त स्थान में उत्तर पश्चिम राइट आंसर होगा। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में रिक्त स्थान का जन्म हुआ। तो रिक्त स्थान में आपको समाजवाद भर देना था, यानी कि समाजवाद का जन्म हुआ। और तीसरा देख लीजिए, मूल कर्तव्य, यहाँ पर कोई 82 वे बता रहे, तो 82 नहीं आएगा भाई, यहाँ पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर चौथा देख लीजिए, भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी स्थान नदी की है, यानी गंगा नदी की है। यानी कि भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी की है। ओके, यहाँ पर अब पांचवा बता देते हैं आपको, भारत विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में ऑस्ट्रियाई साम्राज्यवाद गणतंत्र की स्थापना हुई। और अब छठा देख लीजिए, जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों यानी कि मैंने रिक्त स्थान की जगह क्या लगा दिया है, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना था आर्थिक क्रियाएं, या फिर आपने अगर रोजगार भी लिखा है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही जोड़ी बता देते हैं। अब आपको सही जोड़ी में आप देख लीजिए, पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, तो इसको मिला देना आपको बंगाल से। और दूसरा देख लीजिए, निर्धनता रेखा का आकलन, यहाँ पर नंबर डले हुए आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको फ वाले से मिला देना है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ओके दोस्तों, अब तीसरा वाला देख लीजिए, दुर्गावती देशमुख, तो इसको आपको मिला देना है यहाँ पर स वाले से, इसके सामने वाले से, यानी कि प्रथम वित्त मंत्री से। एंड चौथा देख लीजिए, विनिर्माण को आपको मिला देना है द्वितीय क्षेत्र, यानी ब वाले से। ओके, एंड यहाँ पर पांचवा देख लीजिए, भारत का संविधान बना, तो यहाँ पर नंबर डला हुआ है 5, तो अ वाले पर डला हुआ है, यानी कि 26 नवंबर 1986 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अब देख लीजिए छठा वाला, वर्साय की संधि, तो यह आपको जर्मनी से मिला देना, यानी कि द वाले से। अब आपको हम बता देते हैं यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, तो पहला आपसे पूछा था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो न्यूयॉर्क शेयर बाजार, यानी अमेरिका का है या। एंड अब आपको बता देते हैं दूसरा, भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है पर्ल हार्बर, यानी हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। ओके दोस्तों, तो पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो राइट आंसर होगा जापानी युद्धक विमानों ने। अगर आपने जापानी या फिर ऐसा कुछ लिखा है जापान वापान, तो भी आपको नंबर मिल सकता है। ओके, एंड यहाँ पर अब बता देते हैं चौथा, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा
राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देख लीजिए, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एंड यहाँ पर छठा देख लीजिए, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था। तो इसका वैसे आंसर मेरे हिसाब से बड़ा आएगा, लेकिन स्पर्धा इसका राइट आंसर लिख देना है आपको। स्पर्धा को ही आपको बड़ा चढ़ा कर लिखना था, बट यहाँ पर स्पर्धा भी आपने लिखा है तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पांचवा है, पांचवे का पहला आपको बता देते हैं, बेरोजगारी में जनसंख्या संसाधन की बर्बादी होती है, तो यह आपका सत्य होगा। दूसरा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई थी, तो यह असत्य हो जाएगा। अब हम तीसरा देख लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो यह आपका सत्य होगा। चौथा देख लीजिए, भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 28 दिन का समय लगा, तो यह सत्य है। एंड पांचवा देख लीजिए, नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो यह राइट आंसर होगा। एंड यहाँ पर छठा आपको बता देते हैं, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो यह इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए एंड यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी बढ़िया आए थे और छठे से लेकर तो आपके लास्ट 23वें क्वेश्चन तक बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो यह पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में से मैंने लिंक दे रखी है, आप देख लीजिएगा एंड इन क्वेश्चंस को पढ़कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक में भी ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके दोस्तों, तो यह हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।